हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग है ये सितंबर रीडिंग होने वाला है। ठीक है, सितंबर जो मंथ है, ज़ोडिएक साइन, हर एक ज़ोडिएक साइन को कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, रिसीव होने वाले हैं, ये मैं चेक करूँगी। ठीक है, एंड यस, हमेशा याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसा ही आपको देखना चाहिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए आपको आप चाहो तो बुक कर सकते हो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ठीक है, वहाँ पे आप एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे इंस्टा की लिंक है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। ये ज़ोडिएक साइन बेस रीडिंग होगा, सन साइन बेस, मतलब जो आपके कुंडली की राशि है उसके आधार पे नहीं, ज़ोडिएक साइन के आधार पे, मतलब डेट ऑफ बर्थ की जो राशि है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी ज़ोडिएक साइन है, ज़ोडिएक साइन। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये कुंडली का राशि के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं पता जाके चेक कर लीजिए। तो हर एक ज़ोडिएक साइन सितंबर में जो मंथ है इसमें कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं इन जनरल, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एरीज से। सन साइन एरीज। ठीक है, एरीज का मतलब होता है जो मार्च के बीच में से अप्रैल के बीच तक शायद होते हैं, ऐसा। ठीक है, तो वही ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। तो एरीज जो है, आप क्या रिसीव करने वाले हैं ब्लेसिंग सितंबर में। ठीक है, देखते हैं। द चैरियट, द स्टार, काफ़ी सुंदर, द हाई प्रिस्टेस। वाओ, अभी तक तो सारा ही मेजर ऑर्काना है आपके रीडिंग में। टू ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा। अगर आप में से कोई क्रिस्टल परचेस करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पायराइट है मनी अट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक वगैरह है, तो सुलेमानी हकीक, इस तरह से हर चीज़ के लिए क्रिस्टल्स होते हैं। अगर किसी को लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको एनर्जाइज चार्ज करके दिया जाएगा। ठीक है, तो एरीज का पहले तो मैं बता दूँ कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। ओके, सबसे पहला है क्लैरिटी। अगर बहुत समय से आप कोई एक चीज़ को लेकर आपके लाइफ में कंफ्यूज थे तो मैं ऐसा देख सकती हूँ, सितंबर महीने में आपको मिलेगा क्लैरिटी। और मे बी अगस्त से ही आपको धीरे धीरे करके क्लैरिटी मिलने लगे थे, बट फाइनली क्लियर कट क्लैरिटी आपको मिलने वाले हैं। ये चीज़ ऐसा है। मुझे दिखता है कि अगर यहाँ पे बहुत तरह का एनर्जीज मैं चैनल कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई दूसरे सिटी या कंट्री में जॉब के लिए या स्टडी के लिए जाना चाहते थे, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फाइनली सितंबर में आपको वो क्लैरिटी मिलेगा और डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको शायद इस चीज़ का डर था क्योंकि दूसरे सिटी है, दूसरे कंट्री है, क्या होगा नहीं होगा, बट फाइनली वो आपको पता चल जाएगा, नहीं मुझे जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ में कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में थे कि जहाँ पे आप जॉब करो या बिज़नेस करो, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स होगा कि आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप कोई टॉक्सिक मैरिज में स्टक थे, ठीक है, तो फाइनली आपको वो क्लैरिटी मिलेगा कि नहीं, इसमें आप इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हो। फाइनली आप मूव ऑन करोगे। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ थे जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप भी हो और कोई और भी है, तो वो जो आपका रहेगा, वो जो आपका पर्सन है, उनको क्लैरिटी मिलेगा और वो आपके फेवर में आएंगे, फिर वो एक्शंस लेंगे। तो फाइनली एक क्लैरिटी की तरफ आपका पूरा सितंबर महीने रहेगा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त से ही आपको थोड़ा थोड़ा करके क्लैरिटी मिलने लग गए थे।
ठीक है, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। और ये आपका कोई विश को लेकर भी हो सकता है, जैसे कि मानो आप चाहते हो कि आपको महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, तो आप ना गॉड से विश मांग रहे थे, गॉड मुझे ना मेरे जॉब से 1 लाख रुपए मतलब सैलरी करवा दो। लेकिन गॉड को पता है कि आपके जो जॉब है वहाँ से आपको कभी 1 लाख रुपए मिल ही नहीं सकता, तो गॉड ने आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिया। अभी आप उसको लेकर कन्फ्यूज़्ड हो कि ये करूँ या फिर जो जॉब है, जो मेरा स्टेबिलिटी है, उसी पे रहूँ। तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगा क्यों ये अपॉर्चुनिटी आया था, क्योंकि जो चीज़ आप मांगे थे और जहाँ पे आप थे दोनों अलाइन नहीं कर रहा था। मानो आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो और आप गॉड को बोल रहे हो ना मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप ठीक कर दीजिए, लेकिन आपके सोलमेट आपके हस्बैंड है ही नहीं, है ना। तो आप जो चाहते हो सोलमेट के प्यार और आपकी शादी दोनों एक साथ, वो पॉसिबल है नहीं, तो आपके लाइफ में कोई और यूनिवर्स ला के देगा। तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि ये मेरे साथ होना था, इसीलिए पहले वाला चीज़ ख़राब हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह का है, एक तरह से अवेकनिंग का एनर्जीज़ है, एक तरह से विश फुलफिलमेंट का एनर्जी है, और सबसे बड़ी चीज़ है क्लैरिटी की एनर्जी है एरीज के लिए, ठीक है, सितंबर महीने में। और आप काफ़ी पावरफुल रहेंगे और आपको लगेगा फाइनली मुझे यही चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है एरीज के लिए काफ़ी सुंदर एनर्जी है। और ब्लेसिंग्स तो मुझे क्लैरिटी सबसे बड़ा दिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ। तो जिन लोगों ने लियो ज़ोडिएक साइन में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये रीडिंग देखने आए हैं, देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे सितंबर में। पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, काफ़ी सुंदर कार्ड आया है, बाकी और देख लेते हैं। नाइट ऑफ वांड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, काफ़ी सुंदर एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स, मजिशियन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सुंदर एनर्जी है लियो के लिए। मुझे लगता है लियो आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। पहला चीज़ तो है जो सितंबर रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहेगा। सबसे पहले मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए घर पे शादी हो सकती है किसी का, ठीक है, या फिर आपकी शादी का बात हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो रियूनियन दिखता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते थे, जैसे डांसिंग, सिंगिंग कुछ करना चाहते थे, तो उसमें मुझे दिखता है कि फाइनली आपके जो मैनिफेस्टेशंस है वो काम करने लग जाएगा, धीरे धीरे करके आपको ऑफ़र मिलेगा। इन जनरल मुझे सेलिब्रेशंस की एनर्जी दिखता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है अगर आप विलेज में रहते हो तो शायद आप सितंबर में कोई बड़े सिटी में घूमने जाने का आपको मौका मिले वर्क पर्पस में। और अगर आप सिटी में रहते हो तो छुट्टी मनाने के लिए ना आप एकदम शांत जगह में जाने वाले हो, ऐसा मुझे दिखता है। एंड डांसिंग सिंगिंग का एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है इस पाइल में, मतलब लियो के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आइदर कोई डांस कंपटीशन देखने चले गए या फिर खुद पार्टिसिपेट कर लिया, या फिर कोई बड़े सिंगर है आपके एरिया में या फिर आसपास, आप वो देखने चले गए, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाया, आप वहाँ पे चले गए। तो पूरा महीने में वो सेलिब्रेशन वो सब चीज़ का एक माहौल आपके बने रहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है अगर आप 2 साल से लेकर 4 साल के अंदर नो कांटेक्ट में हो तो सडनली वो पर्सन अपेयर करेगा और डायरेक्टली आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप अगर बहुत टाइम से डेट कर रहे हो और आप चाहते हो आपके पर्सन आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए, तो वो हो जाएगा सितंबर में। तो इस तरह का मुझे
मतलब दिखता है। और सडनली मुझे यहाँ पे ध्यान जाता है, तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको डायमंड रिंग मिलेगा, डायमंड रिंग के थ्रू प्रपोज़ किया जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों को। एंड मुझे ये भी दिखता है कि ये जो अच्छा टाइम है ना, ये मंथ अगस्त से ही आपका स्टार्ट हो गया था। कुछ लोगों के लिए जो लियो है यहाँ पे आए हैं दिखने, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपने ये सारे चीज़ लायन गेट पोर्टल में मैनिफेस्ट किए थे और वही आपको सडनली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे दिखता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर कभी भी लाइक होता है ना कि कभी हमने लाइफ में माउंटेन पहाड़ नहीं देखे, तो आपको शायद ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि सितंबर में आप माउंटेन के आसपास कहीं पे तो आप घूमने जा रहे हैं, माउंटेन के आसपास, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि आप हाँ थोड़ा शांत जगह में जाएंगे घूमने, तो हो सकता है वहाँ पे आप ऐसा कोई क्रिएचर देख लिया, या फिर जैसे कि कोई बार्ड होगा या कोई क्रिएचर होगा आपने अचानक से देख लिया जो अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखेंगे। तो पूरा महीने में क्यूरियोसिटी रहेगा, सेलिब्रेशन रहेगा, घूमने फिरने का एनर्जी है, रियूनियन का एनर्जी है, लव का एनर्जी है, मैरिज का एनर्जी है, फ्रेंडशिप का एनर्जी है। तो काफ़ी एक छुट्टी का मतलब मन में आप रहोगे लियो सितंबर में, ठीक है। और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेगा, ये आपको हील करने के लिए आपके लिए ये समय आ रहा है। तो काफ़ी सुंदर एनर्जीज़ है लियो के लिए भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सैजिटेरियस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे सितंबर में? तो सबसे पहला कार्ड आया है द स्टार। इसका मतलब आपका कोई बहुत बड़ा विश है जो सितंबर में पूरा होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ करने वाले हैं आप लोग, बिजनेस या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया, कुछ ऐसा होने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सुंदर एनर्जीज है। 9 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओके। और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। सैजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 2-3 तरह का एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ बिज़नेस करना चाहते थे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपके जो मतलब एनर्जीज़ है वो सितंबर में आपके फेवर में वर्क कर जाएगा। जैसे कि मान लो आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि आपको कुछ करना है बट आपको मौका नहीं मिल रहा था, तो फाइनली ऐसा है सितंबर में आपको वो मौका मिल जाएगा। स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन जब आप 2-3 साल पीछे मुड़ के देखेंगे आपके पास बहुत पैसा होगा, ठीक है, आप बहुत स्टेबल रहेंगे। हो सकता है आपने हमेशा से आपके घर में जो मर्द है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन फाइनली आपको वो एक पद मिलेगा जहाँ पे आप बहुत अच्छा इनकम करेंगे। अगर आप एक मेल है ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके फैमिली में सबसे हाई इनकम करने वाला बंदा आप ही बनेंगे 2-3 साल बाद, वही बिजनेस से जो करने के लिए अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सितंबर में आप वो स्टार्ट करोगे। शुरुआती दिनों में मुझे दिखता है थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन धीरे धीरे करके ब्लेसिंग्स ये है कि ये आपके अबंडेंस के रास्ता खोलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है, आप अगर एक मिडिल एज में हैं, ऑलरेडी फैमिली संभाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आपको कुछ सीखने का मन है, सितंबर में आपको सडनली पता चल जाएगा कि
आप जो सीखना चाहते हो मतलब उसके जो डोर है वो ओपन होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आप हाउसवाइफ हो, आपको आगे कुछ कोर्स करना है, ठीक है, और सडनली आपको वो पाथ दिख जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मैरिज में थे जहाँ पे आप हैप्पी नहीं थे और आप वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सभी ने आपको बोला नहीं इतना इजी नहीं है, जो आप निकलना चाहते हो निकल जाओ, और फाइनली आपने अपने खुद के ऊपर भरोसा करके वहाँ से निकल के आए हो, और सितंबर में आपको पता चलेगा आपने जो किया था बिल्कुल सही किया था, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आपके हाथ में एक तरह का पावर आएगा, आप खुद के वैल्यू समझेंगे, और जिससे भी जो भी पर्सन से आप मतलब आगे बढ़ के आए हो ना, आपको उनके बारे में ऐसा कुछ पता चलेगा, फिर आपको लगेगा चलो मैंने सही किया, जो भी मैंने किया बिल्कुल सही किया। इस तरह का भी एनर्जीज मुझे दिखता है। फाइनली मैं आपको बताऊंगी सजिटेरियस कि सितंबर में आप खुद के पावर में आने वाले हो, खुद के लिए कुछ करना, खुद कुछ बनना, इस एनर्जीज़ में आने वाले हो। अगर आप सजिटेरियस हो और ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी आप एक रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट और एक कार्नेलियन ब्रेसलेट पहनना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आपके एनर्जीज ऐसे है कि इसकी ज़रूरत है। पहले चीज़ तो है आप खुद के वैल्यू समझेंगे और ये आपको और भी हेल्प करेगा सेल्फ लव में आने में, ठीक है। तो सितंबर आपका खुद का महीने है, ऐसा मुझे दिखता है। कुछ करना चाहते थे, कहीं से निकलना, मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप हैप्पी नहीं थे, निकलने का मन था, वो भी हो जाएगा। लेकिन कुछ बड़ा, बहुत बड़ा विश भी आपका सितंबर में फुलफिल होगा ये चीज़ मुझे दिखता है सजिटेरियस के लिए, ठीक है। फाइनली आप फ्री हो जाओगे अननेसेसरी चीज़ों से, अननेसेसरी रिश्ते, अननेसेसरी बर्डन, ऐसा लगता है, और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा सजिटेरियस, ठीक है। तो ऐसा है आपके लिए। आई होप इट्स हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं, टॉरस का देखते हैं। जो लोग टॉरस, जो ज़ोडिएक साइन सनशाइन में आते हैं, उनका देख लेते हैं कि सितंबर महीने में उनको क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं टॉरस की। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स, और यहाँ पे है द जजमेंट। मुझे टॉरस के लिए ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन न्यू बिगिनिंग बेसिकली आपको मतलब आपका ही हीलिंग के रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो ब्लेसिंग्स क्या है आपके जो सॉरी आपके जो अनहील एनर्जीज है ना टॉरस, उसमें हीलिंग मिलेगी। अगर ऐसा था आपके साथ कि आप एक साथ दो कनेक्शन में थे, ठीक है, या फिर आप एक जन के साथ ऑलरेडी हो और एक जन को पाना चाहते हो और आप टॉरस हो, सो फाइनली सितंबर में मैं देख सकती हूँ आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आप किससे प्यार करते हो और किसके साथ रहना चाहते हो। मुझे लगता है कि आप ऐसे हो कि आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो और आपके लाइफ में कोई और है जिनसे आप प्यार भी करते हो, ठीक है। एक मिनट,
तो अगर आप एक टॉरस हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जन से ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और आप किसी और से प्यार करते हो। एंड आपको क्लैरिटी की कमी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो क्लोज है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता। सो फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्लैरिटी कैसे मिलेगा? आप अगर दो चीज़ों में स्टक हो तो फाइनली जो आपके लिए सही नहीं है वो अपना जो रियल फेस है वो आपको सितंबर में शो करेगा। ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ये क्यों होगा? क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह का दो सिचुएशन में हमेशा स्टक रहो। और मुझे लगता है ये जो आपका जर्नी है काफ़ी लॉन्ग हो चुका है अभी, ठीक है, दोनों के साथ रहना। मुझे क्लियरली दिखता है एक जगह पे आपका मैरिज है, आपका फैमिली है, सोसाइटी है, या फिर ये भी हो सकता है आप मैरिड नहीं है, एक जगह में आपका प्यार है और आपके फैमिली दूसरे जगह में, मतलब दो चीज़ों में स्टक हो। तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। बता दूँ, आप जिनसे भी प्यार करते हो वो आपका सोलमेट है, तो उसके साथ रिलेशन में आपका प्रोग्रेस भी मुझे दिखता है, ठीक है। आप जिसको पाना चाहते हो वो पर्सन भी आपके लिए कितना सीरियस है वो आपको पता चलेगा। एक तरह से आपका एवेकनिंग होगा, आपको हीलिंग मिलेगी आपके लव लाइफ को लेकर। एवेकनिंग मतलब आपके आंखें खोलना, अपनी इनसे जागोगे, आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या सही नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे हीलिंग की एनर्जीज दिखता है, जो कि आपके हार्ट चक्रा अगर काफ़ी समय से ब्लॉक था तो फाइनली उसमें एक तरह का आपका हार्ट चक्रा में हीलिंग मुझे दिखता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। सो फाइनली इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू टॉरस। आगे बढ़ते हैं। भार्गो जिनके ज़ोडियक है, क्या ब्लेसिंग्स आएगा सितंबर में, देखते हैं। तो पहला कार्ड है डेविल, दूसरे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तीसरे कार्ड है हर्मिट, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर है नाइट ऑफ कप्स, और ये क्या है, जस्टिस। ओके, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे बड़ा मुझे आपके लिए जो ब्लेसिंग्स दिखता है वो है कि फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, ठीक है, सितंबर में। ये तो एक है, उसके साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे वो वर्गो आए हैं जिनके आइदर कोई रिलेशनशिप ऐसा था जो काफ़ी टॉक्सिक था, ठीक है, जो टूटा है, या फिर मैरिज टूटा है, या फिर आपके जो मदर थे बचपन से ही काफ़ी डोमिनेटिंग थे। तो इसके कारण आपको ना आपके अंदर रोमांस या फिर फीलिंग्स ये सब चीज़ इतना स्ट्रांगली नहीं है, और आपको ना लगता है भार्गव कि मतलब एक ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको डर है, सब सेम होता है, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, प्यार मिल नहीं सकता, जो भी आएगा ऐसा ही करेगा। बेसिकली अगर ये आपका सिचुएशन है और आप भार्गव हो, मुझे लगता है अगर ऐसा है जो मैं बताया, आपको ना एक रोज़ क्वार्ट्स का रॉ पीस अपने जो बेडरूम है वहाँ पे रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सितंबर में फाइनली मैं देख सकती हूँ आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन का एंट्री होगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि यूनिवर्स आपको भेजेंगे ये पर्सन जो आपके लिए जेन्युइन इंटेंशन, जेन्युइन प्यार, फीलिंग्स लेकर आएंगे, ताकि आपके जो ये बोरिंग लाइफ है, जो सिंगल लाइफ है, उसमें एक ब्रेक लगे और आपके लाइफ में रोमांटिकली एक न्यू बिगिनिंग हो। बट मैं ये भी देख सकती हूँ कि वो पर्सन आने के बाद भी आप काफ़ी डरेंगे उनको एक्सेप्ट करने में, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर आपके जो अनहील्ड थॉट है उसके लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको अपने लाइफ में रख तो दिया, बट
एक लिमिट बना के रखा कि देखो भाई हम इतना ही आपके लिए कर सकते हैं, आपको इसमें रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। और आप ये इसलिए करोगे क्योंकि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपसे ये करवाएगा, बट जो इंसान आएगा क्या वो ये डिज़र्व करते हैं? नो। वो आपके लिए जेन्युइन इंटेंशन, जेन्युइन प्यार लेके आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके डर के कारण मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आप उनको ब्लॉक करके रखोगे। तो ब्लेसिंग्स तो आ रहा है बट आपके अंदर डर है। सो ऐसा है आपके साथ, तो मैं आपको बताऊँगी ब्लेसिंग्स इज़ देयर। टू रिसीव द ब्लेसिंग यू शुड कीप अ रॉ रोज़ विल बी रियली बेनिफिशियल, ठीक है, जो आपको ये एक्सेप्टेंस में हेल्प करेगा, जो किस इतना समझ कि हु इज़ राइट फॉर मी एंड हु इज़ रॉन्ग। अगर रोज़ क्वार्ट्स नहीं तो फिर मूनस्टोन, दोनों में से कोई एक, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रहा है एक पर्सन जो जेन्युइन है, लेकिन वो समझना या फिर उसको ट्रस्ट करना ये आपके ऊपर है, बट यूनिवर्स आपको ये दे रहा है मौका। इसके अलावा फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे दिखता है, ठीक है भार्गव। तो ऐसा है आपके साथ। अभी आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है। कैप्रिकॉर्न जिनके ज़ोडिएक साइन हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप सितंबर में रिसीव करने वाले हो? एट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ wands, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग। एक टॉक्सिसिटी से निकलने के बाद फाइनली वो सारे चीज़ जो आप हमेशा से चाहते थे। अगर ऐसा था कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करते थे जो आपके लिए टॉक्सिक था, ठीक है, या फिर ऐसे मैरिज में आप थे जो आपके लिए टॉक्सिक बन गया था, और आप चाहते थे, आपका बहुत बड़ा ड्रीम था, कुछ सीखना था, कुछ बनना था, बट आप वो बन नहीं पा रहे थे, वो आप सीख नहीं पा रहे थे, तो फाइनली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि सितंबर में ऐसा होगा कि आप वो टॉक्सिक सिचुएशन से सबसे पहला ब्लेसिंग्स तो ये है कि आप वो टॉक्सिक सिचुएशन से, जहाँ से आप मतलब जिस जगह में आप इतने टाइम से स्टक थे, सो फाइनली वो सिचुएशन आप एंड कर रहे हो, पहला ब्लेसिंग्स। सेकंड ब्लेसिंग्स है, उसके बाद आप जो भी नेसेसरी एक्शंस आपके लिए ज़रूरी है एट दिस पॉइंट वो आप लेंगे। थर्ड मुझे दिखता है कि आप जो चीज़ पहले थे मतलब जो आप बनना चाहते थे पहले, इनसे मिलने से पहले या फिर इस टॉक्सिक कनेक्शन में आने से पहले, आप जो बनना चाहते थे, इट कैन बी कुछ आपको जॉब करना था, कुछ स्टडी करना था, कुछ सीखना था। इसके साथ आने के बाद क्योंकि टॉक्सिक है आप कुछ कर ही नहीं पाए, तो फिर से वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सब कुछ सितंबर में नहीं होगा। सितंबर में पहला चीज़ तो है वो टॉक्सिक कनेक्शन आप एंड कर रहे हो, द ब्लेसिंग्स, बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। उसके बाद आपको सही रास्ता दिखेगा, आपका अवेकनिंग दिखता है, आपका जो ड्रीम है वो आपके सामने आएगा। जब तक आप नेगेटिव रिलेशनशिप में रहते हो आपको कभी पॉजिटिव किसी एरिया में नहीं मिलता। बहुत कोई सोचता है रिलेशनशिप ख़राब है तो क्या हुआ, मेरे जो जॉब है, मेरे जो करियर है, उसमें भी तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है ना मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप एक नेगेटिव रिलेशन में रहते हो आप नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो, आपके लाइफ में कोई पार्ट में पॉजिटिव कुछ मिलेगा नहीं आपको तब तक, ठीक। यूनिवर्स यहाँ पे आपको देना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में थे। सो फाइनली मैं देख सकती हूँ कि वो जो सिचुएशन है वो आप एंड कर रहे हो। सबसे पहला आप अपने लाइफ के लिए एक्शंस लेंगे। आने वाले 3 to 6 मंथ में ऐसा होगा कि आप फिर से न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, नई तरह से सीख रहे हो। कुछ लोग कॉलेज में जाएंगे, कुछ लोग कुछ कोर्स करेंगे। एक न्यू बिगिनिंग, जो आप बनना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे हमेशा से, वो फाइनली आपका रास्ता ओपन हो रहा है एंड ये सितंबर से शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। एंड डेफिनेटली कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ कमिंग टू एन एंड, जो आप खुद करोगे, ये भी मैं बता दूँ। अगर आप अभी भी नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा दिखता है आप खुद करेंगे, लेकिन फिर होता है अगर 100 पीपल देखता है तो 50 लोग तो कर लेते हैं, बाकी 50 लोग ऐसे भी रहते हैं जो सोचते हैं हम मेरा तो एंड होने का टाइम आ ही गया तो यूनिवर्स खुद करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कार्ड्स है कि आपको खुद को करना है, ठीक है। तो ऐसा है कैप्रिकॉर्न आपके साथ एंड आई होप इट्स हेल्पफुल, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज़ है।
तो आगे बढ़ते हैं कैंसर के साथ। कैंसर जिनके ज़ोडिएक सनशाइन है, देख लेते हैं कैंसर ब्लेसिंग्स क्या रहेगा सितंबर में। मून स्टोन के टावर के साथ मेडिटेशन फॉर दिस पाइल कैंसर। मून स्टोन उसके टावर के साथ मेडिटेशन। एस ऑफ कप्स, यस आपके इमोशंस अप डाउन करेगा, बैलेंस की ज़रूरत है। टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड, टू ऑफ, ओके। कन्फ्यूजन बिटवीन टू पीपल, यस स्टकनेस बिटवीन टू पीपल। ब्लेसिंग्स ये मिलेगा, ट्रू लव, सच्चा प्यार जो सबको चाहिए होता है। तो अगर आप कैंसर ज़ोडिएक साइन से हैं, ठीक है, और काफ़ी समय से एक आपका पास्ट रिलेशनशिप भी है, ये सिंगल लोगों का नहीं है, मुझे दिखता है आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं, मैरिज में हैं, मुझे लगता है रिलेशन में ही हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो फाइनली आपको सितंबर में ये फील होगा कि आपको किसी और से भी प्यार है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट द थिंग इज़ आपको सितंबर में ट्रू लव का फीलिंग्स क्या है वो पता चलेगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको गाइड करूँगी, सितंबर में यही सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। लेकिन उसके बाद स्टकनेस भी है, वो अलग मैटर है, वो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डेफिनेटली आप मून स्टोन का टावर ले लो, ठीक है, किसी भी जगह से आप ले सकते हो। अगर आप मुझसे लेते हो तो उसका प्राइस पड़ेगा 999 रुपीज़। रेनबो मून स्टोन का टावर, आपको उसके साथ मेडिटेशन करना चाहिए। जो आपके इमोशनल जो इश्यूज़ है, या फिर मान लो आप कैंसर ज़ोडिएक साइन हो और आपका पहले शादी वगैरह होके रखा है, डिवोर्स हुआ है, फिर आप किसी से मिले हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा मून स्टोन, ठीक है। सितंबर में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है? ट्रू लव, अच्छा इंसान, जेन्युइन फीलिंग्स फ्रॉम ए पर्सन। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है आपके साथ ऐसा हुआ है कि पास्ट में आप आइदर किसी से मैरिड थे या किसी से रिलेशनशिप में थे, वो ख़त्म हो चुका है कुछ लोगों के लिए अभी भी उसमें आप हो, लेकिन वो जो था वो आपको इतना कम मिला था वो रिलेशनशिप। मतलब एक होता है ना कि प्रोवाइडिंग, मतलब इक्वल गिव एंड टेक जो होता है, मतलब मान लो कि आपने अगर सब कुछ करते हो तो ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलता था, तो आपको वो डर है आपके अंदर, आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि क्या इसमें भी वही सब चीज़ होने वाले मेरे साथ। तो ये चीज़ आपके अंदर मुझे दिखता है। बाकी द ब्लेसिंग्स इज ट्रू लव, जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन इंटेंशन, इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन, जो आपके लिए एक्शंस ले, जो आपके वैल्यू को समझे। लेकिन उसके बाद आप हो जाएंगे, ये तो ब्लेसिंग्स तो मिल गया, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे? स्टक, कंफ्यूज्ड, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशन में हो, ये रीज़न रहेगा, ठीक है। दूसरे लोगों के लिए ये ऑलरेडी आपका पास्ट रिलेशन एंड हो चुका है, क्योंकि आपका पहले से हैबिट है एक टॉक्सिक रिलेशन में रहने का, तो हो सकता है आप इसको एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं और आपको ये ट्रू लव मिलता है, आपके लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि आपका हैबिट बन चुका है ना कि अनहेल्दी रिलेशन में रहने का। दैट इज़ वाई मून स्टोन विल बी रियली बेनिफिशियल। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रहा है, ब्लड ब्लेसिंग्स आप एक्सेप्ट कर पाओ, इसलिए आपको मून स्टोन की यूज़ की काफ़ी ज़रूरत है। जो आप चाहते थे, जिस तरह का पर्सन, जिस तरह का कनेक्शन, यूनिवर्स आपको ला के देगा, बट एक्शंस आपको लेना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये तो मेरा सच्चा प्यार है, मैं एक्शंस ना भी लूँ ये मेरे लिए ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो थॉट है या फिर ये जो भी चैनल में बोला जाता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे बोला जाता है। जो चीज़ आपका है वो आपके पास आता है, ठीक है। अगर आप उसका टाइम रहते वैल्यू करते हो या फिर आप उसको चूज़ करते हो, तभी वो आपको मिलता है, नहीं कोई और इंसान है भाई जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना वो मेरा है तो मेरे लिए रहेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ या फिर मैं उसको चूज़ ना भी करूँ, नो, ऐसा नहीं होता है। कोई और इंसान है जिसको उसकी ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हो चूज़, आप स्टक हो, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट देयर,
ठीक है। और ये भी नहीं है कि आपके लिए ये बना है तो इसको कुछ ना मिले, स्टिल ये आपके लिए ही रहेगा। तो दिस पर्सन विल सी, अगर आप कैंसर ज़ोडिएक से हो तो ये पर्सन आपके लिए रहेगा 6 मंथ टू 1 ईयर। बट उससे भी ज़्यादा अगर आप डिसीजंस नहीं बना पा रहे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही जो एनर्जी से आप बना पाओगे, दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग मूनस्टोन टावर, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। या फिर आप थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करिए सिंपली। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो ऐसा है कैंसर ज़ोडिएक के साथ। आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग्स, क्या रिसीव करेंगे, ब्लेसिंग्स क्या रहेगा स्कॉर्पियो के लिए सितंबर में। टेम्परेंस, बैलेंस, बहुत सुंदर। 2 ऑफ कप्स, ट्रू लव, सोलमेट, 5 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। ओके, इट्स वेरी क्लियर। और गाइडेंस भी बता देती हूँ, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप एक स्कॉर्पियो हो, स्कॉर्पियो का एक हैबिट है जो सभी को पता है, स्कॉर्पियो को ना हर एक चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होता है, ठीक है। और स्कॉर्पियो का अटैचमेंट का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इश्यूज होते हैं। तो स्कॉर्पियो के साथ सितंबर में ये होने वाले हैं कि आपको आपका जो ट्रू सोलमेट है वो मिल जाएगा, ये तो है, ठीक है, इसको लेकर कोई डाउट ही नहीं। लेकिन वो पर्सन स्टेबल नहीं रहेंगे। जैसे कि मानो अगर आप एक फीमेल देख रहे हो और आप स्कॉर्पियो हो, आपको आपके एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा सितंबर में, लेकिन ना वो पर्सन इतना स्टेबल नहीं रहेगा। अगर वो मेल है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। वो प्यार बहुत करेगा आपसे, लेकिन हो सकता है उनका जॉब नहीं रहेगा, या फिर जॉब करेगा आपके घर में, शायद सब कोई बहुत अच्छा जॉब करते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मानो कि यस, आपके घर में सब कोई वो होता है ना, क्या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट ये पर्सन शायद वो ना करे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके घर में, मतलब एक स्टैंडर्ड का डिफरेंस रहेगा, ये उतना स्टेबल नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आप एक मेल हो, ठीक है, तो आपको भी ट्रू लव मिल जाएगा। लेकिन ये जो फीमेल होगी आपके घर में, जो फीमेल है, हो सकता है आपके घर के सारे फीमेल्स एडुकेटेड है बहुत हाईली, तो ये लड़की उतना एडुकेटेड, उतना लेवल पे अभी तक तो नहीं रहेगा। या फिर मान लो आपके घर में सारे फीमेल्स जो है ना, उनको सभी को खाना बनाना, सब कुछ, मतलब कढ़ाई सिलाई सब आता है, बट ये जो फीमेल रहेगी इनको ये सब नहीं आएगा और इसको इसी में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया है ब्लेसिंग्स, ये क्या है, ये आपके ट्रू सोलमेट है, ठीक है। अभी गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है मैं वो बताती हूँ, उसके साथ साथ आपको क्या करने की ज़रूरत है वो बोल रही हूँ। देखिए, पहले तो आपको ठंडा दिमाग से ये सोचना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप अपने ट्रू सोलमेट को पाना चाहते हो तो आपके जर्नी डेफिनेटली टफ होगा। आपके फैमिली लेवल में ये पर्सन मैच नहीं करेगा, आगे जाके भी करेगा वो भी गारंटी नहीं है, बट ये पर्सन आपके साथ हमेशा मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन में रहेगा। और आप इनसे जो भी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो ये तभी फुलफिल करेगा जब शायद इसके 40 के आसपास एज हो जाएगा, मतलब शादी के बाद, मतलब उससे पहले अगर आप शादी कर लेते हो, जैसे कि मानो कि 30 या 25 ऐसे में, या 22 28 कभी भी शादी करते हो, तो हो सकता है जैसे कि मानो आपके घर में सब कोई बहुत अमीर है, तो ये बंदा उतना स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन ये उस लेवल का पैसा तभी कमा पाएगा जब इसका 40 के आसपास एज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आपके घर में सारे औरत घर का काम बाहर का काम अच्छे से करता है, तो इससे आप शादी करोगे, लेकिन ये उस लेवल पे पहुंचेगी 40 एज के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है। अभी आपको बोला गया है आपको लाइफ में क्या चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि इससे हम रिलेशनशिप बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्रेशराइज्ड करेंगे, ठीक है, कि तुम हमारे फैमिली के सबके जैसे बन जाओ, या फिर सब लड़की के जैसा सब करते हैं काम आप भी करो, ये अगर आप करेंगे तो आप इस ट्रू सोलमेट से हाथ धोकर बैठेंगे, ये आगे जाके आपको छोड़ के निकल जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया पहले आप ठंडा दिमाग से सोचो आपको क्या चाहिए।
अगर आप सच में इनको पाना चाहते हो, ये जैसा है वैसे ही पाना चाहो। ये ना हो कि मुझे ये पर्सन अभी चाहिए, 2 साल बाद मैं इसको प्रेशराइज्ड कर करके हर एक चीज़ कराऊंगी या हर एक चीज़ कराऊंगा जो मेरे घर में सब करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे कभी नहीं होगा। यहाँ पे ये पर्सन ऐसे ही है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आपके रास्ता ओपन है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ऐसा आया है, मैंने चेक करा है। अगर आप ये सोच रहे हो आप इसको प्रेशराइज करोगे आगे जाके, जैसे अगर आप एक लड़का हो, आप सोच रहे हो ठीक है उसको अभी नहीं आता, 2-4 साल में मैं प्रेशर कर करके उसको सब सिखा दूंगा। अगर आप फीमेल हो, सोच रहे हो ठीक है वो अभी घर नहीं खरीद सकता है ना, मेरे घर पे सबका तो घर है, तो मेरे मतलब घर वालों का, तो मैं अभी इससे रिलेशन बना लेती हूँ, 4-5 साल में इसको प्रेशर कर करके घर खरीदने में मजबूर कर दूंगा। मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आपको छोड़ के निकल जाएगा और आपका बहुत गंदी तरीके से हार्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि इनका जो जर्नी है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते तभी आप इसके साथ आगे बढ़िए। आपको क्लियरली मतलब अब मैंने क्लियरली बता दिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी रिलेशन बना लेते हैं, बाद में इनको मेरे घर वालों के जैसा बना देंगे या मेरे लेवल में लेकर आएंगे, ये कभी नहीं होगा। ये 40 के आसपास एज में जाके उस लेवल में पहुँचेंगे। बाकी ब्लेसिंग्स है, ये आपका सोलमेट है। अब आगे भी बढ़ोगे तो आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, बट आपका जो मेंटेलिटी है कि इसको प्रेशराइज करके कराने का, वो अगर आपके अंदर है देन प्लीज़ यहीं पे इसको स्टॉप कर दीजिए। भले ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपके माइंडसेट को हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ये तो ब्लेसिंग्स ही है। फॉर दिस पाइल इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप 7 चक्रा बैलेंस की मेडिटेशन करें, ठीक है। तो ऐसा है स्कॉर्पियो। आगे बढ़ते हैं पाइसिस, ठीक है। पाइसिस का देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Hanged Man, 10 of Swords, Nine of Pentacles, King of Swords, Queen of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है बॉटम ऑफ द डेक। तो पाइसिस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप काफ़ी समय से ऐसे कोई ब्लेसिंग्स क्या है कि पहला ब्लेसिंग्स तो ये है कि फाइनली आप खुद के पावर में जाने वाले हैं, सेल्फ लव में जाने वाले हैं, सेल्फ एस्टीम में जाने वाले हैं फॉर दिस पाइसिस, ओके। इट विल बी रियली बेनिफिशियल अगर आप इस टाइम पे कुंजाइट ब्रेसलेट वेयर करें, इट विल बी रियली बेनिफिशियल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप पाइसिस हो, आप सितंबर में सेल्फ लव में जाने वाले हो। कैसे जाने वाले हो? सेल्फ लव का ये मतलब नहीं कि अच्छा कपड़ा पहनने वाले हो, अच्छा खाने वाले हो, नो। मुझे ये दिखता है कि सितंबर में आप खुद के वैल्यू समझोगे। मुझे लगता है आप किसी इगोइस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको स्टक करके रखे हैं अपने लाइफ में, बस रखे हैं, ठीक है। ना ही रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ना ही वो आपको कुछ ऑफर कर रहा है, ना ही वो आपको बता रहे हैं कि भाई मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ या फिर ये करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है स्पेशली सितंबर में आप वो स्टकनेस से खुद रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। आप फाइनली वो पर्सन को टाटा बाय बाय कर देंगे। आप उनको बता देंगे कि देखिए मैंने इतना टाइम आपके साथ रहा, बट मुझे लगता है मैं सब कुछ डिज़र्व करती हूँ, मेरे हाथ में बहुत पावर है, मैं कुछ सब कुछ। और ये सिर्फ बताने वाली बात नहीं है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, रीडिंग देखते हैं, जाके पर्सन को बोलते हैं, फिर अगले दिन रोते रोते बैठ जाते हैं। डैट वॉज नॉट अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव ये रियलाइजेशन खुद के अंदर से आता है, इसको बोलने का मतलब नहीं है। वो रियलाइजेशन आपके अंदर ऑटोमेटिकली सितंबर में आएगा, और जब ये रियलाइजेशन आपके अंदर आ जाएगा आप ये एनर्जी में चले जाओगे और फ्री हो जाओगे फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस पर्सन। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं थर्स्टी हूँ, अगर मुझे प्यास लगा है, तो भले ही मैं पानी पीऊँ या फिर मैं बिना पानी का रहूँ, लेकिन मैं जहर नहीं पीऊँगी। तो आप भी वही रास्ता में जाओगे कि अगर मुझे पार्टनर चाहिए लेकिन मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो मैं सिंगल रहूं, लेकिन मैं गलत इंसान जो मुझे सिर्फ रखते हैं अपने लाइफ में बस एज ए पार्टनर, बट कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रहे हैं, शादी तक नहीं लेकर जा रहे, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तो वो एक एनर्जीज में आप जाओगे व्हिच इज़ हाईएस्ट ब्लेसिंग्स। मुझे आप सेल्फ लव में, सेल्फ एस्टीम में खुद के वैल्यू करते हुए दिखते हो,
एक स्टक एनर्जी से आप निकलने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक थे, जो आपको इस टाइम पे कुछ सर्व नहीं कर रहा था, फाइनली वो सिचुएशन से आप खुद को निकल रहे हो। तो ये एनर्जी दिखता है सितंबर में पाइसिस के लिए, ठीक है। ऐसा है, बहुत सुंदर एनर्जी है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तो इस लेडी के जैसा हूँ, मेरे पास सब है, देखो कितने सुंदर सब है। ये इतने फ्रूट्स है, यहाँ पे देखो फ्लावर है, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, यहाँ पे पेंटिकल है अलग अलग कलर का, ठीक है। कितना अच्छा कपड़ा है, एक बार्ड आए है, मतलब इसके पास सब चीज़ है। स्टिल मुझे कोई पर्सन अगर इस तरह से रख रहा है, आई डोंट डिजर्व दिस, और आप ये समझ जाओगे विच इज़ द बेस्ट थिंग, और आप ये कनेक्शन को एंड करोगे और अपने हाथ में अपने पावर ले लोगे अपने लाइफ के लिए, किसी और को ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है। विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहोगे कि इसने मेरे साथ गलत किया। आप समझ जाओगे नहीं, इसी ने गलत नहीं किया, मैंने इसको करने दिया गलत, अभी से नहीं देना है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइसिस के लिए, ठीक है। एंड आप फाइनली फ्री हो जाएंगे क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वांड्स, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है। आगे देखते हैं लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। सो लिब्रा का देख लेते हैं कि जो लोग लिब्रा हैं, आप सितंबर में कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ wands, नाइन ऑफ swords, टू ऑफ कप्स। बट ये लव का एनर्जी नहीं है, बाय द वे मैं बता दूं। टेन ऑफ swords, या ये करियर का एनर्जी है लिब्रा के लिए। बहुत कोई सोचेगा टू ऑफ कप्स है तो ये लव एनर्जी, बट नो, दिस स्प्रेड इज अबाउट करियर एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है लिब्रा के लिए आप सितंबर में ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, दैट इज कोलाबोरेशन इन वर्क, ठीक है। मुझे लगता है आप दो तरह का एनर्जी से, एक तो है ये उन लोगों का है जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है। पहला मुझे दिखता है अगर आप ऐसे जगह में हमेशा से जॉब करते हो जहाँ पे ना, मतलब पहले हमेशा से ऐसे जगह में आपने काम किया जहाँ पे जो लोग थे वो ना मतलब परेशानी ही देता था। हाँ, एक अटैचमेंट आपका हो जाता था, फ्रेंडशिप था, लेकिन हमेशा से आपको परेशानी दिया। होता है ना कि वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं होता, टॉक्सिक होता है, तो उस तरह का आपको हमेशा से मिला। बट फाइनली आपको एक ऐसा जॉब मिलने वाले हैं जो जगह में आपको कोलाबोरेशन मिलेगा, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको सिर्फ यही नहीं मिल रहा, आगे जाके पार्टनरशिप करेंगे वही जगह का किसी के साथ, जैसे मान लो कि आगे जाके आप किसी कॉलीग के साथ मिलकर कुछ करना चाहे, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंस मिलेगा। ऐसे जगह में आप जाओगे। एक चीज़ बस मुझे दिखता है, हो सकता है पहले जहाँ काम करते थे उसकी याद आ सकते हैं, बट दैट वाज नॉट नीडेड, ओके, क्योंकि वो जो सिचुएशन था वो एंड हो रहा है, ओके। ये एक हुआ। दूसरा मुझे दिखता है अगर आप ऐसे जगह में काम करते हो जहाँ पे आपके जो कॉलीग है वो ऑलरेडी आपके लाइफ में कैओस क्रिएट करके रखता है, आपको परेशानी देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, पैनिक अटैक देते हैं, उसी जगह में आपको ऐसे कोई डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा या फिर ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जो लोग आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। सबसे पहला चीज़ हेल्पफुल होंगे, ठीक है। कोई भी तरह का आपको हेल्प चाहिए होगा। देखो, सक्सेस कोई अकेला एक इंसान को मिलना डिफ़िकल्ट है जॉब में, राइट। तो वो जो सक्सेस मिलने के जो रास्ते में जो आपको कोलैबोरेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, वो मिलेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये चीज़ भी दिखता है, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके साथ आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो लोग आपको परेशानी दे रहे थे, जो लोगों के साथ आप स्टक थे, वो सिचुएशन एंड हो रहा है, ठीक है। नए लोग मिलेंगे काम की जगह में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको फाइनेंस मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं लिब्रा।
सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। सो अगर लिब्रा आप हो और ऐसे सिचुएशन में आप ऑलरेडी हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओरिजिनल क्वालिटी का पेरीडॉट ब्रेसलेट आप पहनिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। पेरीडॉट थोड़ा महंगा आता है वैसे तो, 2500-2600 के आसपास आता है, आप दूसरे जगह में भी देख सकते हैं, लेकिन पेरीडॉट आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी हो तो, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको परेशानी देता है, कोई आपको एंग्जाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि देखो सिचुएशन तो चेंज हो रहा है, सितंबर में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, बट पेरीडॉट आपको वो एनर्जी के साथ अलाइन होने में और भी हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे दिखता है आपको अच्छा लोग मिलने के बाद भी आप थोड़ा बहुत पुराने लोगों को याद करके मतलब नेगेटिव एनर्जीज में जा सकते हो। सो यू नीड टू बैलेंस दैट एनर्जी, ओके लिब्रा। तो आगे बढ़ते जेमिनाई को देख लेते हैं, जेमिनाई को कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाले हैं सितंबर में, ठीक है। अगर आप जेमिनाई हो और आपको रिसीव होने वाले हैं कौन सी ब्लेसिंग सितंबर में, देख लेते हैं। मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप अपने पावर में आने वाले हो, द वर्ल्ड, और एक साइकिल आई थिंक एंड होके उसी पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल भी होगा, समथिंग इज कमिंग टू एन एंड योर लाइफ, ओके। जेमिनाई ऐसा मुझे दिखता है, सबसे पहला ब्लेसिंग्स तो है सितंबर में आपके मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत हाई रहेगा, कोई भी चीज़ आप सोचेंगे आपका वो काम बन जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आप पाने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके ऑरा बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब ऐसा होगा आपके साथ सितंबर में, आप मान लो कि किसी रास्ते से ऐसे ही नॉर्मली चल रहे हो, किसी फ्रेंड को आपने बताया कि आज मुझे ना ये चॉकलेट खाने का मन है, आप अपने कहीं कहीं पे जा रहे हो, लाइक वर्क प्लेस, घर, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप रास्ते में चलोगे, आपके एज मैटर नहीं करेगा, आपके लुक्स मैटर नहीं करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा लव का। और जब ये एनर्जीज में आप जाते हो, और मुझे दिखता भी आप किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो, सबसे बेस्ट थिंग, आप किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो, आपको किसी की परवाह नहीं, आप अपने लाइफ में मस्त हो, आप अपना, मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे हो, करियर भी आपका ग्रो हो रहा है, खुद का टेक केयर भी कर रहे हो, आपका फैमिली का भी देखभाल करोगे, घर का भी काम कर रहे हो, एक तरह से बहुत अच्छे एनर्जीज में आप जाओगे। तो सबसे पहला ब्लेसिंग्स तो ये है कि आपके ये सेल्फ लव नहीं है, ये उससे भी बड़ा है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी है खुद के अंदर, जो मिल पाना बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग इनर वर्क के बाद मिलता है, ठीक है। तो उस एनर्जी में आप फाइनली जाओगे। उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स ये भी है, कोई भी चीज़ आप सोचोगे वो आपको तुरंत सितंबर में मिल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा नेगेटिव कम सोचा करिए, कम क्या बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी सोचेंगे वही आपका मैनिफेस्ट हो रहा है सितंबर में क्योंकि आपके एनर्जीज इतने स्ट्रांग रहेगा, आपके ऑरा इतना हाई रहेगा, सब कुछ मतलब इतना सुंदर आपके एनर्जीज रहने के कारण यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कोई पास्ट का पर्सन जिन्होंने आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया, वो आपको बहुत मिस करेंगे, उनको आपका वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। मैं देख सकती हूँ आपके लाइफ में एक साइकिल ओवर हो रहा है। पहले आप खुद का वैल्यू नहीं समझते थे, अभी फाइनली आप एकदम बिंदास, सब चीज़ों को पीछे छोड़ने वाली, कोई चीज़ों का परवाह नहीं करने वाला, ऐसे एनर्जी में आप रहोगे ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखता है, और बिकॉज ऑफ दैट आपका पास से कोई पर्सन है जिन्होंने सही तरह से आपको ट्रीट नहीं किया, वो आपका वैल्यू समझेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, पूरा सितंबर महीने में रोएंगे आपके लिए, आपको पाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलेगा वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता वो आए या ना आए, मुझे ये भी दिखता है। बट ये पर्सन आएंगे, बट सितंबर में नहीं, ठीक है, थोड़ा और 2-3-4 महीने बाद आएंगे, हर किसी के लिए अलग है, बट सितंबर से ये पर्सन आपको बहुत मिस करने लगेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हुआ है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन की भी एनर्जी शिफ्ट होगा,
राइट, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ मुझे दिखता है, बहुत सुंदर एनर्जीज में जाने वाले हो, उसके साथ साथ कुछ भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, चाहे वो आपके लिए लव लाइफ को लेकर ही है देख लो, या फिर प्रोफेशनली, ठीक है। तो एक तरह से बहुत सुंदर एनर्जीज में आप जाने वाले हो और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है जेमिनी, ओके। आगे देखते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस अगर कोई है उनके लिए सितंबर में क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, जो कि बहुत इंट्यूटिव होते हैं ऐसे भी एक्वेरियस, मतलब अगर आपके सन मून राइजिंग कहीं पे भी रहते हैं ना, आप होते हो, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होते हैं। अगर आप एक्वेरियस हो, मैं आपको गाइड करूँगी, अभी मैंने चैनल कर रही हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ। एपोफाइलाइट के एक पीस अपने घर पे रख लो और उसके साथ मेडिटेशन करो, बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ब्लेसिंग सितंबर, टेम्परेंस, बैलेंस मिलने वाले हैं, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, लवर्स, बहुत सुंदर एनर्जी है, यस, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए एक चीज़ तो मुझे दिखता है, आप अपने काम से काम रख रहे हैं, ठीक है, आप अपने वर्क पे फोकस हो, आप अपने घूमना फिरना अपने लाइफ में फोकस हो। ब्लेसिंग्स क्या मिल रहा है, आपके लव लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो ये नो कांटेक्ट लोगों का मुझे लग रहा है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में थे और वो पर्सन के लाइफ में कोई और था, आइदर वो पर्सन किसी और से मैरिड थे, इंगेज थे, या फिर रिलेशनशिप में थे। मुझे मैरिड या इंगेज ही दिखता है किसी और के साथ। फाइनली सितंबर में वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो आपको ये बताएंगे कि मैं जो भी ब्लॉकेजेस था उनसे फाइट करके आप तक आके पहुंचा हूँ, ठीक है। वो आपको ये बोलेंगे वो ब्लॉकेजेस अभी नहीं हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि मतलब आप बात कर लो थोड़ा सा, नो, ये बोलेंगे वो ब्लॉकेजेस अभी है ही नहीं, मैंने आपके लिए वो हटाया है, ठीक है। वो आपको ऑफर देंगे लव की, ठीक है, वो आपके साथ एक रियूनियन करेंगे, बातचीत करेंगे, लव लाइफ आपका सुधर जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए शायद मुझे एपोफाइलाइट चैनल हुआ, क्योंकि एपोफाइलाइट क्या करता है आपके जो ओवर थिंकिंग अननेसेसरी है उसको हटाता है, आपके खुद के साथ खुद का कनेक्टिविटी इतना सुंदर बनाता है, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्टिविटी इतना सुंदर बनाता है कि मतलब इसमें कुछ बोलने का नहीं है ना। बहुत एक अच्छा एनर्जीज देते हैं आपको। सितंबर में ब्लेसिंग्स ये मिलेगा, सबसे मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी यू, मतलब पहले अगर आप एक ऑप्शन से तो आपको चूज करा जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी नहीं बोला जाएगा कि आप मेरे साथ बात कर लो, थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ, या फिर आप अगर हाँ बोलेंगे तो मैं थर्ड पार्टी के साथ बात कर, नो, ये पर्सन ऑटोमेटिकली सारे जो फाइट करने की ज़रूरत है उसको करके सब कुछ पीछे छोड़ के तब आपके सामने आ रहा है एंड बोलेगा कि नाउ आई एम रेडी, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ के आया है आपके लिए टू ऑफर यू द कप ऑफ लव। एंड कहीं ना कहीं आप ये पर्सन के जो हार्ट चक्र है उसके अवेकनिंग कराए हो, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स मिलने वाले बेसिकली आपको सितंबर में, ओके। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज है, आई होप इट्स हेल्पफुल। बहुत सुंदर था लास्ट में ये रीडिंग, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, बाय।